हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में वशिष्ठा क्लासेज आरबीएल में। तो चलिए आज हम थोड़ा सा और आगे की तरफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में पढ़ लिया था? प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया था। आज अपनी कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाई जाए और उसके आगे चलते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। कहाँ चलेंगे आज? स्फेरिकल मिरर की तरफ। तो बिना वक्त जाया किए कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपने देख लिया है, चैप्टर लाइव चल रहा है, इसको करते हैं इरेज और कहानी में अगली कड़ी पढ़ाते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स की। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये हो गया, देखिए मिरर्स हेडिंग डालेंगे। मिरर्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्लेन मिरर। कैसा होता है? प्लेन मिरर। और दूसरा होगा, एक प्लेन होगा और दूसरा कौन सा होगा? स्फेरिकल। जाहिर सी बात है स्फेरिकल ही होगा दूसरा ना, क्योंकि एक तो प्लेन हो गया। तो ध्यान से देखते हैं, प्लेन मिरर का मतलब क्या है कि जो सीधा हो। कैसा हो? सीधा हो, तो वो प्लेन मिरर बन जाता है। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जो कि कैसा हो? गोल। कैसा हो? गोल हो। कोई दिक्कत? या तो इस तरीके का हो सकता है या तो इस तरीके का हो सकता है। अभी हम नहीं जा रहे हैं उस तरीके की तरफ, अभी हम कुछ और समझना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात हम और समझ लेते हैं कि किसी भी चीज को अगर मिरर बनाना है तो उसके लिए एक बहुत सी आवश्यक चीज होती है। दो बातें, कि एक पॉलिश्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड। और एक तरफ से वो रिफ्लेक्शन शो करता हो। क्या शो करता हो? रिफ्लेक्शन। यानी एक तरफ तो पॉलिश होना चाहिए और एक तरफ शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए? शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस क्यों? शाइन करेगा, जितना ज्यादा चमकेगा उतना ज्यादा वो रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये बातें हमको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज मिरर है तो वो एक तरफ से पॉलिश होनी चाहिए। पॉलिश्ड क्यों होनी चाहिए? ये देखिए, ये इस तरफ से पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड इसलिए कि लाइट दूसरी तरफ ना जा पाए। जब लाइट इस पर गिरेगी तो ये इस तरफ ना जा पाए, टकराए, नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर टकरा के दूसरी तरफ चली गई तो ये रिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा, है ना? क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का टकरा के आना। तो पॉलिश कर दिया जाता है कि लाइट दूसरी तरफ ना जाए। तो समझे? और मिरर वही होते हैं जो क्या शो करेंगे? रिफ्लेक्शन शो करेंगे, है ना भाई साहब? हाँ भाई साहब, बिल्कुल। तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई कि पॉलिश होना चाहिए और एक तरफ सरफेस कैसा होना चाहिए? शाइनिंग सरफेस होना चाहिए। अगर ये बात समझ में आती है तो जल्दी से इसको लिख लीजिए और फिर कहानी में थोड़ा सा आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बातें एक नोट डाल के आप लिख लीजिए, ठीक है? बाकी अपनी कहानी आगे चलेंगे थोड़ा सा हम और हेडिंग में डालेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या डालेंगे? स्फेरिकल मिरर। प्लेन पढ़ चुके हैं, स्फेरिकल बनाते हैं, है ना? स्फेरिकल मिरर। ध्यान से देखना स्फेरिकल मिरर बनते कैसे। वाह, क्या गजब कलाकृति है आपकी, है ना? ये और प्यारा सा सर्कल बनाया, प्यारा सा सर्कल बनाया है, तो इसको और प्यारा करते हैं, खूबसूरत सा बनाते हैं। अब ये एक स्फीयर है हमारे पास। क्या है? स्फीयर है। एक स्फीयर है, कोई दिक्कत क्या? मेरा मन हुआ मैंने इसको बीच से इतना उड़ा दिया और इतना रखा, ये इतना रखा, इतना, ये इधर से इतना और ये इधर से इतना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस वाले पार्ट पर मैंने क्या किया? अंदर से कर दिया पॉलिश। मिरर बनाना है ना, तो एक तरफ को पॉलिश करना पड़ेगा। इसको मैंने अंदर से पॉलिश किया और इस पर मैंने कहा चलो तुमको बाहर से कर देते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया? बाहर से पॉलिश। क्योंकि मिरर बनाने के लिए अभी मैंने बताया कि एक तरफ से पॉलिश होना चाहिए और एक तरफ से सरफेस होना चाहिए चमकीला, शाइनिंग, रिफ्लेक्शन जो किसको करता है।
तो मैंने ये किया, ठीक है। अच्छा, दुनिया वालों ने कहा कि जो अंदर से पॉलिश्ड होगा, जो अंदर से पॉलिश्ड होगा बाहर से रिफ्लेक्शन करेगा, जो अंदर से पॉलिश्ड होगा बाहर से रिफ्लेक्शन करेगा, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन ये कहां से शो करता है? आउटसाइड से। कहां से? आउटसाइड रिफ्लेक्शन शो करेगा। दुनिया वालों ने कहा कि जो अंदर से रिफ्लेक्शन शो करे, बाहर से पॉलिश्ड, अंदर से रिफ्लेक्शन शो करे, इनसाइड से रिफ्लेक्शन शो करे, बाहर से पॉलिश्ड, फिर से दोहराओ, अंदर से रिफ्लेक्शन करे, बाहर से पॉलिश्ड, वो कॉनकेव होता है। वो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। बात समझ में आई तो बताइए। अब ध्यान से ये बात देखना है कि याद तो होता नहीं, तो हम इसको इस तरीके से याद करते हैं कि कॉनकेव, केव का मतलब गुफा, केव का मतलब गुफा। अब गुफा कैसे होती है? गुफा अंदर होती है। तो यानी जो अंदर तरफ से रिफ्लेक्शन शो करता है वो कॉनकेव, जो अंदर से करेगा कॉनकेव, इसी का उल्टा जो बाहर से करेगा वो कॉन्वेक्स। बात समझ में आई होगी। तो इसको अपनी नोट्स कॉपी में सजा लो एक तरफ, फिर आगे चलते हैं कहानी में। जल्दी से सजाओ भाई इसको, है ना? हाँ बढ़िया, सही दिख रहा है सब कुछ। तो इसको कहानी में कॉपी में एक किनारे सजा दो, फिर आगे चलते हैं, कहानी आगे बढ़ जाए। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आगे पढ़ा जाता है कुछ चीजों के बारे में, कुछ टर्म्स होते हैं उसको देखते हैं। क्या होते हैं? कुछ टर्म्स होते हैं। तो ग्रेडिंग में डालिए टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। हमारे में लिखा है आप टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि सर क्या होता है? पहला टर्म लिखना पोल। पहला टर्म क्या होता है? पोल। पोल क्या होता है सर? पोल का मतलब होता है, ध्यान से देखना, अब अपना ये देखो, अब एक ये मिरर बनाया मैंने और एक ये मिरर बनाया मैंने, ये अंदर से कर दिया पॉलिश, एक को बाहर से कर दिया। जो अंदर से रिफ्लेक्शन शो करता है वो कॉनकेव होता है ना? केव मतलब गुफा, अंदर से रिफ्लेक्शन। तो सर दूसरा कॉन्वेक्स होगा। हाँ, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वही पोल कहलाता है। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वही पोल कहलाता है। और दुनिया वाले इसको पी से लिखते हैं। तो लिखना द मिड पॉइंट ऑफ मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। क्या कहा मैंने भाई? इज नोन एज पोल। बातों को सीख के चलते रहिए, है ना? विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, है ना? तो चलिए कहानी में आगे और चलते हैं। हमने पढ़ा पोल का मतलब मिड पॉइंट। ओके सर, सर मेरा मन हो रहा है एक सब पूछने का जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर समझा दीजिए, तड़प रहे हैं अंदर से, सर ये समझा दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको, इसको इरेज कर दिया जाए, एक एक पे समझाएंगे, ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए ये अपना एक मिरर है, अंदर से रिफ्लेक्शन शो करेगा, तो ये मिरर कौन सा होगा? सर कॉनकेव होगा। रट गया सर, कितना मतलब आप याद दिया। हाँ रटना नहीं है, बड़ा सवाल है कॉनकेव। अच्छा एक बात बताना, ये क्या किसी एक स्फीयर से काटा गया? एक स्फीयर रहा होगा जिससे इतना काट लिया गया। हाँ सर,
तो इस स्फीयर का कुछ सेंटर रहा होगा। हाँ सर, बात तो आपकी सही। ओ, तो सर क्या इस स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है? हाँ, बात आपने सही। तो लिखना है द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, the center of that sphere from which the mirror is made up of, from which the mirror is made up of is known as COC। COC यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। यानी उस स्फीयर का सेंटर जिससे मिरर काटा गया, उस स्फीयर का सेंटर जिससे मिरर काटा गया है, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया क्या? आया क्या? जल्दी से बताओ, आया क्या? आया ना? तो अगर आपसे दुनिया वालों ने कल पूछा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो तुम बता लोगे क्या? क्यों भाई साहब परेशान हो तुम? बताओ जल्दी से। तीसरा पॉइंट अपनी कॉपी में सजा के लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम डिफिनीशन। उस स्फीयर का रेडियस, उस स्फीयर का रेडियस जिससे मिरर बना हुआ है, उस स्फीयर का रेडियस जिससे मिरर बना हुआ है, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आया क्या? आया क्या? तो सेम लिखेंगे, यही डिफिनीशन, बस सेंटर की जगह पे हम लिख लेंगे रेडियस। रेडियस सेंटर की जगह पर रेडियस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज करना है। बाकी एक नंबर कहानी चलती रहेगी अपनी सेम पूरा छाप। टिको भाई, टिको टिको जल्दी से। तो हम चलते हैं कहानी पे एक नए मोड़ पर, जो कि है चौथा नंबर हमारे हिसाब से, है ना? तो चलिए, जिंदगी में 4 चांद लगाते हैं और अपनी कहानी पे चौथा नंबर लाते हैं, है ना? चलिए भाई साहब, चौथा नंबर, दुनिया वालों ने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई जो कि किसी काम की नहीं लगेगी अपने लिए, अपर्चर। दुनिया वालों ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है हमारे सामने, अपर्चर नाम है इसका। क्या है बेटा? अपर्चर। कोई काम की नहीं, चिंता मत करना, आए तो आए, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए भाई नहीं भी आएगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपर्चर क्या होता है भाई साहब? अच्छा भाई साहब, ये क्या मिरर है? सर मिरर कौन सा है? सर कॉन्केव मिरर। सर कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। हाँ कॉन्केव मिरर। अच्छा भाई साहब, अगर मैं मान लूं इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट M है, सबसे नीचे वाला पॉइंट N है, कोई दिक्कत है क्या? है क्या? अगर मैं कहूँ इसको जोड़ दो तो एक लाइन बन गई, इसका नाम MN है, कोई दिक्कत है क्या? है क्या? ये MN जो बना है मेरे मित्रों, प्यारे बंधुओं, इसी को अपर्चर कहते हैं। इसी को अपर्चर कहते हैं। दुनिया वालों ने डिफिनेशन में कहा कि the diameter of mirror is known as aperture, is known as aperture। इस मिरर का डायमीटर ही अपर्चर कहलाता है। दुनिया वालों ने बात बताई, लेकिन किसी काम की नहीं है प्यारे बंधुओं तुम्हारे लिए। तो आ रहा है तो समझ लो, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। समझ रहे हो? गुड गुड गुड। अच्छा, अगर मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर आया, अगर मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर आया, अच्छा ये मिरर कॉन्वेक्स है क्या? है क्या भाई? जल्दी से बता दो साहब।
ना सर, ये भी तो अंदर से ही रिफ्लेक्शन करेगा, बस आपने उल्टा बना दिया। बहुत सही बेटे, बहुत सही। तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये अंदर से ही रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, तो कॉन्वेक्स होगा ये जो बाहर से रिफ्लेक्शन शो करे। गुड। आया क्या? तो बीच पूछ रहा हूँ बेटा, शांति से बैठे हो तुम। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। तो अगर मैं इसका ऊपर वाला पॉइंट m लिख दूं, m डैश लिख दूं, और इसका नीचे वाला पॉइंट n डैश लिख दूं, तो इसका अपर्चर क्या होगा? m डैश n डैश, मिलाने पर जो लाइन बनती है उसी का वही अपर्चर होता है। कोई दिक्कत मेरे प्यारी बंधुओं, सखाओं, बहनों, भाइयों, मित्रगणों, भ्राताओं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर अपना चौथा शब्द जो था, इसकी व्याख्या समाप्त होती है। व्याख्या करते हैं पांचवें शब्दकोश की, जिसका नाम है शब्द की शब्दकोश की शब्द, इसका नाम दुनिया वालों ने बहुत प्यारा रखा है, और इसका नाम रखा है फोकस। फोकस क्या नाम है भाई साहब? फोकस। ध्यान देना, यहाँ पर जितना भी है तुम्हारे पास ध्यान पूरा दे डालना, चीजों को एकदम डिटेल में समझने वाला चैनल मिलेगा जो तुमको, यही मिलेगा। तो फोकस समझते हैं दुनिया वालों, जो तुम लोग हो, तुम लोग कभी इसको प्रिंसिपल फोकस भी कह देते। तो हाँ भाई साहब, प्रिंसिपल फोकस भी पूछेगा तो यही लिखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ध्यान देना मित्रों, इसका मिड पॉइंट क्या पोल है? साहब है साहब है। अच्छा भाई साहब, फोकस से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस फोकस कर रहा हूँ, चलिए पहले कोई फोकस, पहले फोकस। अच्छा, दुनिया वाले क्या कहते हैं फोकस के मामले में साहब, कि अगर बहुत सारी रेस लेके आए पैरेलल, कैसे लेके आए? पैरेलल रेस लेके आए। कैसे लेके आए? पैरेलल रेस। कैसे लेके आए साहब? पैरेलल। तो ये जिस पॉइंट से गुजरेंगी, एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, वो पॉइंट होता है फोकस। ये जो पॉइंट बना है इसी को हम फोकस बोलते नहीं है। मैंने कहा कि अगर बहुत सारी पैरेलल रेज लेके आई जाए, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट होंगी, बहुत सारी पैरेलल रेज लेके आई गई और रिफ्लेक्शन हुआ, जब ये गई तो ये सब एक ही जगह पर मिल रही थी। तो जिस जगह पर मिल रही थी, दुनिया वालों ने प्यारा नाम दिया फोकस, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो लिखो the point where parallel rays meet after reflection is known as focus। सिंपल सी कहानी लिखते हैं भैया, देखो the point at which parallel rays meet or seems to be meet, शब्द का मतलब अभी समझाता हूं, और seems to be meet after reflection is known as principal focus, प्रिंसिपल फोकस। कोई दिक्कत के लिए क्या है नहीं, ध्यान से देखो।
एक सवाल, एक बहुत सी दिक्कत करने वाली समस्या मेरे मन में गूंज रही है सर, बता दीजिए कि सर ये लाइन ऐसे गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति है ही नहीं, ये इधर ही क्यों आई इस बात से आपत्ति है, ये इधर क्यों नहीं गई इस बात से आपत्ति है कि इधर लेके क्यों गए। आप मनमानी करेंगे, आपके घर का है, नहीं कर सकते ना मनमानी, तो सर क्यों लेके गए बताइए ना, कैसे लेके गए। चलिए भाई साहब, इसको हम बताते हैं जल्दी से। दुनिया वालों, हम लोगों ने I = R पढ़ा था, एंगल I = एंगल R, और ये जो एंगल नापने की प्रक्रिया, जो क्रिया, ये विधि जो होती है, ये नॉर्मल से होती है। कहाँ से होती है? नॉर्मल से। जितने भी एंगल नापे जाते हैं सब नॉर्मल से नापे जाते हैं। हाँ भाई साहब, सही चल रहे हैं आप, ध्यान से देखना। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कैसे करें, ये इधर गई, अब एंगल I नापेंगे तभी तो एंगल R पता चलेगा। हाँ सर, एंगल R पता चल गया तो उधर ही निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन पता कैसे चले? तो सर हमको एक बात पता है कि सर्कल में सेंटर जो होता है, वहां से जितनी भी लाइनें जाती हैं, जितनी भी लाइनें सर्कल के सेंटर से जाएंगी, यानी सर ये सब तो रेडियस है। हाँ रेडियस, ये हर जगह 90 90 बनाता है। कितना बनाता है? 90 90 90 90 90 90। हाँ, नॉर्मल भी तो सर 90 बनाता है सर फेस से, यानी सर सेंटर अगर इसका यहाँ पर है तो यहीं से मान लेते हैं सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ से सर एक नॉर्मल जाएगा हरदम, देखो अंदर से ही जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सर ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल I अगर हो गया तो एंगल R क्या यहीं से नापोगे? हाँ यहीं से नापेंगे, नॉर्मल से नापेंगे। तो देखो क्या नहीं होता, कितनी जाएगी चच्चा, आया नहीं आया? गुड। अच्छा सर, जब आप नीचे से लेके गए थे तो इसको इस तरफ नहीं लेके आए, क्यों? जरा ध्यान से देखो, नॉर्मल C से गई I ऐसे नापे, R भी इधर से नापोगे, और ये कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, जल्दी बताओ। ये कोई दिक्कत? और जो यहाँ पर जहाँ पर ये मिले हैं इसी को हम कहेंगे बस। कोई दिक्कत मेरे मित्रों? समझाओ मुझे ये कहानी, अगर आ गई हो समझ में तुम्हारे, ये रेस इधर क्यों ही जा रही है, बाहर क्यों नहीं जा रही, अंदर ही क्यों आ रही? अच्छा, दुनिया वालों ने कहा कि अगर एक कोई कॉन्केव मिरर में बहुत सारी पैरेलल रेस लेके आ जाएं, तो अभी आपने कहा है कि सब एक ही जगह पर मिलती, सब एक ही जगह पर मिलती, सब एक ही जगह पर, यानी सारी रेस को इकट्ठा कर दिया। रिफ्लेक्शन के बाद देखो सब एक जगह पर मिल रही है, रिफ्लेक्शन के बाद सब कहाँ मिल रही? एक जगह पर, यानी सब रेस को इकट्ठा कर दिया गया। दुनिया वालों ने कहा बहुत सही बेटा, हम तुमको एक नया नाम देते हैं, इसीलिए डिस्कवरी है तुम्हारे लिए कि तुम सबको इकट्ठा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एकता ला रहे हो। जाओ बेटा, मैंने तुमको वरदान दिया, तुम्हारा नाम आज से कन्वर्जिंग हो जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा, क्योंकि तुम कन्वर्ज करते हो रेस। कन्वर्ज का मतलब पास एक जगह इकट्ठा करना। तो जाओ बेटा, तुम क्या ही याद करोगे, तुम्हारा नाम कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, अगर नहीं है तो बहुत ही बढ़िया भाई साहब। चलते हैं, कहानी को आगे की तरफ ले चलते हैं। समय कितना हो गया देख लिया जाए, अभी तो सिर्फ 24 मिनट हुए, तो इमेज फॉर्मेशन अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी आज समझ लेते हैं सारी चीज़ें। चलते हैं भाई आगे, किधर चली गई रफ करने के लिए। अच्छा सर, कॉनकेव को कन्वर्जिंग कहते हैं, सर कॉन्वेक्स का नामकरण नहीं हुआ था क्या? क्यों सर, एक ही माँ के बेटे हैं सब, मिरर के, स्फेरिकल मिरर के ही तो बेटे हैं, माँ कभी नहीं करती। क्या इतना बुरा हुआ है माँ? यही वाला गाना चलना चाहिए फिर तो कॉन्वेक्स के लिए।
लेकिन नहीं चलेगा क्योंकि माँ बुरी होती नहीं है। तो सर कैसे नहीं होती है उसको समझाइए ना, समझते हैं चलिए। कॉन्वेक्स अंदर से पॉलिश्ड होता है, बाहर से रिफ्लेक्शन करता है। बाहर वाला सरफेस, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताते रहना मुझे। ये है कॉन्वेक्स मिरर, बोल दे नहीं तो विवाद हो जाएगा कि लेंस लिख देंगे तो क्या कर लोगे तुम हमारा, तब तो तुम्हारा पढ़ाना लिखाना गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो मिरर की जगह पे लेंस लिख के आएंगे। चलो फिर आगे चलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है ये। रेज हरदम इधर से ही लेके आओगे चच्चा की इधर से ले आओगे? ध्यान से देखना, रिफ्लेक्शन जिस तरफ होगा रेज उधर ही डालोगे ना। मिरर मान लो तुम्हारे सामने एक शीशा है बेटा, उल्टा तो देखोगे नहीं कि अगर शीशा इस तरफ से दिखाई देता है पीछे से पॉलिश्ड है तो ऐसे तो देखोगे नहीं, पॉलिश्ड वाले की तरफ दिखेगा क्या? शीशे के ही सामने तो चेहरा देखोगे। समझ रहे हो? हाँ सर समझ तो रहे हैं। यानी रिफ्लेक्शन के साइड जिस तरफ पूरा उसी तरफ खड़े होगे तभी तो इमेज दिखेगी। हाँ समझ में आ गई बात। तो अगर मैं पैरेलल रेज लेके आता हूँ, कैसी रेज लेके आता हूँ? पैरेलल रेज, तो ये इस तरफ जानी चाहिए क्योंकि अभी तो इस तरफ लेके गए थे गुरु इधर ही तो लेके गए थे, लेकिन इस बार गुरु तुम्हारा चमत्कार करेगा। और चमत्कार देखना जरा, चमत्कार गुरु ने किया, इसको इधर लेके गया तुम्हारा गुरु, इसको इधर लेके गए गुरु साहब। और ये चमत्कार तुमको हजम नहीं हुआ, तुमने कहा कि ये चमत्कार कैसे हुआ मुझे बताया जाए। मैंने कहा सब्र रखो अभी बताते हैं। ये एक मिरर का ये एक स्फेयर होगा जिससे ये बना होगा। इस स्फेयर का सेंटर क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इस स्फेयर से लाइन खींचेंगे तो क्या ये नॉर्मल होगी? हाँ मित्रों नॉर्मल होगी। तो ये एंगल आई होगा क्या? तो एंगल आर नॉर्मल से ही तो नापोगे चच्चा। इधर कहाँ तुमको दिख रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई हुई नॉर्मल? नहीं दिख रही ना, समझे मेरे प्यारे बेटे। ये इधर ही जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी इसी को लगाते हैं। ये आया नॉर्मल, आई इधर नापा तो आर भी तो नॉर्मल से ही नापोगे चच्चा। बात ये कितनी प्यारी है कि तुम समझ नहीं पाए कि एंगल, प्यारे प्यारे सुनहरे शब्दों में मैंने लिखा था, तुमने इसको ऐसे ही गंवा दिया। एंगल हरदम नॉर्मल से नापा जाएगा प्यारे मित्रों, नॉर्मल से नापा जाएगा। बात समझ में आई हो तो ताली बजा लो बैठ के वहीं पर। आगे जादू दिखाता हूँ, समझ में आया क्या? आई बात? अच्छा अभी तो गुरु आपने बताया कि द पॉइंट एट विच पैरेलल रेज मीट और सीम्स टू बी मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ये पैरेलल रेज हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरफ गई चच्चा, ये इस तरफ गई चच्चा। अब मिला के दिखाओ, फोकस दिखाओ हमको। ये तो इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही, कहाँ मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, तो इस तरफ जा रहे हैं। हाँ इसीलिए तो हमने लिखा है सीम्स टू बी मीट। या तो मीट करेंगी या तो दिखाई देंगी कि मीट कर रही हैं। तो जब भी एक बात हमारी फिर डालू कि डाइवर्जेंट रेज होगा, डाइवर्जेंट रेज हरदम बिहाइंड मिलेंगी, बिहाइंड में यानी पीछे मिलेंगी, मीट करेंगे। ये प्यारे प्यारे कोट्स हैं हमारे, इसको लिख लो बेटे। यानी सर ये आगे तो मिलेंगे नहीं तो पीछे लग रहा होगा कि मिल के आए होंगे ये दोनों पीछे कहीं मिल के आए होंगे तुम्हारी तरह। समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए हो तो बहुत ही अच्छा। और उस जहाँ पर मिलेंगे उसको प्यारे मित्रों फोकस को F से डिनोट करते हैं।
तो वहाँ पर एफ डिनोट कर दिया जाएगा। आया क्या मेरे प्यारे भाई बहन जो भी हो, समझ में आया हो तो बता दो, ताली बजा लो वहीं पर बैठ के, है ना। समझे कि नहीं समझे? आया हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आया हो तो कमेंट में बताना, अगले में फिर समझाऊंगा। काम ही है ये हमारा, तो तुम मना करो हम समझाते रहें, है ना। ये तो उसी तरह हो गया बेटा जिस तरह तुम लगे हो। चलो भाई प्रिंसिपल एक्सिस पर आते हैं। एक नया शब्द दुनिया वालों ने हमारे सामने हाजिर किया है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? एक गंदा सा घिनौना शब्द, मज़ा नहीं आ रहा सर इसको सुनने में ही, समझेंगे कैसे। ये मिरर हो गया अपना कॉनकेव, कॉनकेव मिरर हो गया ये, है ना। और ये हो गया है कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा जल्दी से आप। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया है ना। अगर मैं यहाँ से एक ओ माय गॉड, यही तो समझाना है, गलती हो गई मेरे प्यारे भाई साहब। इसका मिड पॉइंट क्या होगा बेटा? पोल होगा क्या? अभी बताया पोल होगा। अच्छा, इसी के जस्ट सामने आता है वो फोकस होता है। वो क्या होता है? फोकस। और इसी के सामने सब एक ही लाइन में आते हैं, उसकी चिंता मत करो तुम, उसकी चिंता मत करो। अगर इन तीनों पॉइंट को जोड़ दिया जाए, इन तीनों पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो जो लाइन बन रही है इसी को दुनिया वाले नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसीलिए इसका मिड पॉइंट ये होगा पोल। फोकस इसका अंदर आया था और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो इस तरफ स्फीयर ऐसे बनेगा तो इसका सेंटर भी इसी तरफ, तो इसको जोड़ने वाली लाइन भी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। कोई दिक्कत मेरे भाई बता देना जल्दी, बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर आप लोगों को दिक्कत हो गई तो, है ना सर। तो लिख लेते हैं सर डेफिनेशन। द लाइन ज्वाइनिंग पोल focus and center of curvature of mirror is known as principal axis, is known as principal axis। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही आपसे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में। कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे। क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन। तो मिस मत करना, तुम्हारे ही फायदे की बातें चल रही होंगी वहाँ पर। तो चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। रात के बज चुके होंगे इस टाइम कम से कम 1 से 1:30 या 2 बज रहा हो शायद। तो चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, जिस समय भी देख रहे हो। मिलते हैं बाद में।